इंटरव्यू तुम लोगे? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? शिवाजी राव। तो क्या आप भी चाहते हैं कोई जॉब? क्या आप भी हैं मेरी तरह बेरोजगार? तो आप इस वीडियो को मत देखना। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको जॉब नहीं बल्कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंदर, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 11th और 12th क्लास में पढ़ाए जाने वाले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट के। और इस टॉपिक का नाम है सिचुएशन वांटेड एंड सिचुएशन वैकेंट। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने, सिचुएशन वांटेड और वैकेंट जो आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं और आप उन्हें सीखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। उन गलतियों को लेकर मैं आज आया हूँ, कुछ सीख देने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से, किस टिप्स और ट्रिक को फॉलो करके आप आसानी से सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट के ऊपर एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को एक लाइक के साथ। तो दोस्तों हमारे पास आ चुका है इसका फॉर्मेट, तो आइए दौड़ाते हैं नज़र इसके फॉर्मेट के ऊपर। तो दो चीज़ें होती हैं जैसे कि आप जानते हैं, एक वांटेड एक वैकेंट। दोनों का पहले मतलब जान लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जब भी आप सिचुएशन वांटेड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वांटेड का मतलब हो गया कि किसी को नौकरी चाहिए, ठीक है ना, जॉब चाहिए, और उसके लिए वो अप्लाई जब करता है, जब वो उसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट लिख के न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाता है ताकि उसे कोई हायर करे जॉब के लिए, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं सिचुएशन वांटेड, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन वैकेंट, तो वैकेंट की मीनिंग आप यहाँ देख रहे हैं, वैकेंट का मतलब होता है खाली। यानी जब भी कोई पोस्ट खाली होती है तो उस समय कोई बड़ी कंपनी या कोई स्कूल या कोई अलग अथॉरिटी एक पब्लिश करती है न्यूज़, जिसके अंदर वो अपने एडवर्टीजमेंट देती है जॉब के बारे में, ठीक है ना। तो इसके लिए लिखा जाता है सिचुएशन वैकेंट। तो इस तरीके से आप देखते हैं सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट, ये दो चीज़ें इसके अंदर होती है। नाउ अभी हम पहले बात करेंगे सिचुएशन वैकेंट के बारे में, इसके फॉर्मेट के बारे में, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों ही पूछे जाते हैं। मैं आपको दोनों के फॉर्मेट बताऊँगा। तो पहले हम बात करेंगे सिचुएशन वैकेंट के बारे में। तो यहाँ पर आप देखते हैं, हमेशा आपको याद रखना है कि सिचुएशन वैकेंट आपको पहले बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में बीच में लिखना है, और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपना वांटेड से, ठीक है ना। वांटेड का मतलब चाहते हैं आप, ठीक है ना। कोई कंपनी है वो चाहती है किसी प्रोफेशनल बंदे को, ठीक है, उसके लिए आप ये एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं। तो वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। इसके बाद एक ब्लैंक लाइन छोड़ रखी है, यहाँ पे आनी है आपकी पोस्ट, ठीक है। पोस्ट का मतलब ये हो गया कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक टीचर के लिए, इंजीनियर के लिए, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आपको यहाँ डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर बात करें, मान ली डांस टीचर की बात कर रहे हैं, एक स्कूल है वहाँ पे डांस टीचर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे बोला गया कि एक एडवर्टीजमेंट लिखी जाए जिसके अंदर डांस टीचर के बारे में बताया जाए कि हमें डांस टीचर की ज़रूरत है, और वहाँ पर डांस टीचर आके अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन हमारे साथ शेयर करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसके लिए कि वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस डांस टीचर। इसके बाद आप प्रोसेसिंग, इसका मतलब हो गया कि वो किन किन स्किल्स के साथ है। अब मान लीजिए आपके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल्स नहीं, तो उसके लिए तो आपके पास स्किल्स भी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्किल्स के बारे में। स्किल्स, या कोई आपने अवार्ड जीता हो, ठीक है, या कोई आपके पास कोई गलत हो गया ये, सर्टिफिकेट, तो ये भी ज़रूरी चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई इसके अंदर कि प्रोसेसिंग, कुछ स्किल्स आपके पास है। अब डांस टीचर है, उसके पास क्या स्किल होगी, डांसिंग स्किल, ठीक है। कोई अवार्ड भी होगा तो अवार्ड भी मेंशन कर देना अगर वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो, ठीक है। फिर इसके बाद फोर के बाद आने वाला है प्लेस, यानी कि आप अपनी जो सर्विस है वो कहाँ देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम आ जाएगा, इस तरीके से। फिर 2 के बाद आपको ये डैश लाइन दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क का मतलब ये हो गया सिंपल सा कि जैसे मान लीजिए डांस टीचर की बात कर रहे हैं, तो डांस टीचर में क्या करेगा डांस टीचर,
टीच करेगा, डांस सिखाएगा। अब किन क्लास के स्टूडेंट को सिखाएगा? 11 to 12 हो सकते हैं वो, 6 to 8 हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ लाइन छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही मान लीजिए कोई इंजीनियर चाहिए, कोई कैंटीन मैनेजर चाहिए, तो वो क्या काम करेगा? मैनेजर का काम करेगा वो, तो उस काम को यहाँ लिखना है। तो इस तरीके से आप इन सब वर्क को लिख देते हैं। इसके बाद आप देखते हैं आगे सैलरी नेगोटिएबल। सैलरी नेगोटिएबल का मतलब ये हो गया कि जो सैलरी है आपस में बैठ के बातचीत करके तय की जाएगी, या हैंडसम सैलरी, या बढ़िया सैलरी दी जाएगी आपको। इस तरीके दोनों में से कोई एक ऑप्शन लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप एक ऑप्शन के रूप में एक दे रखा है आपको। यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट भी कर दिया, ध्यान रखना इसका। तो विद डैश, अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया फैसिलिटी। जी हाँ, फैसिलिटी, कि आप किस तरह की फैसिलिटी उनको देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के बाद फिर अब ये एंड की लाइन है, कंक्लूजन करना है आपको यहाँ पर। इसका एंड का करना है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड देयर बायोडाटा विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद इन 7 डेज। फिर इसके बाद आपका एड्रेस, और अगर आप चाहें तो फ़ोन नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखते हैं कि सिचुएशन वैकेंट का पूरा जो एक फॉर्मेट था, सिंपल समझाने का तरीका, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आइए सिंपल अभी इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन इसके अंदर कैसे काम करेगा। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, योर स्कूल आकाश पब्लिक स्कूल Agra needs a canteen manager on behalf of the principal. Write advertisement in about 50 words to be published in the classified column of a local daily mail. The education and professional qualification, other qualities necessary for a manager who apply to, and the last date for the receipt ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको सीधा क्वेश्चन समझ चुके होंगे अभी तक। यहाँ पे एक स्कूल है और स्कूल का नाम है आकाश पब्लिक स्कूल। अब उस स्कूल को चाहिए एक कैंटीन मैनेजर, तो उसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखनी है सिचुएशन वैकेंट के ऊपर। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? सिंपली मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप उस तरीके से लिख लेना इसको। तो ऐसे लिखेंगे, वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, क्या आएगा यहाँ पर? सेम वही चीज़, कैंटीन मैनेजर, ठीक है ना। और फिर प्रोसेसिंग में आप लिख देना भाई बीए कर रखा है लड़के ने, विद प्रोसेसिंग विद बीए डिग्री एंड स्किल ऑफ मैनेजर, ठीक है ना। या फिर एमए कर रखा है, मास्टर ऑफ आर्ट कर रखी है उसने। इस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर कोई सर्टिफिकेट उसके पास है। यहाँ पे हमें कुछ दे नहीं रखा, तो इसलिए हम सिंपल सा लिख देंगे प्रोसेसिंग विद बेस्ट स्किल्स एंड बीए विद ऑनर्स, या कुछ भी अलग कर देंगे आप। फिर 4 के बाद प्लेस, तो 4 प्लेस क्या होगा आपका इसके अंदर? प्लेस होगा आपका आकाश पब्लिक स्कूल। तो आप यहाँ डाल देना 4 आकाश पब्लिक स्कूल। अब 2 किसके लिए कर रहे हो भाई? सिंपल सी 2 जो आपने ऊपर लिखा था पोस्ट, वही पोस्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, 2 कैंटीन मैनेजर, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका सैलरी नेगोटिएबल। अब कुछ भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, नेगोटिएबल या हैंडसम सैलरी। और इसके बाद विद लिखना है, विद के बाद आपको लिखनी है फैसिलिटी। तो विद ट्रांसपोर्ट से फैसिलिटी, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को लिख सकते हैं, या कोई उनके लिए रहने के लिए जगह भी दी जाएगी, हॉस्टल की सुविधा की जाएगी, तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड देयर बायोडाटा विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद इन 7 डेज। अब आगे आप देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर। द फर्म भाटिया एंड भाटिया इंडस्ट्री एरिया बेंगलोर wants to engineer for their Chennai office. Draft advertisement for a local situation vacant of a local newspaper giving all necessary detail. Write the advertisement in not more than 50 words. तो आप यहाँ पे देखते हैं अलग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी आप देखें तो क्वेश्चन है आपका भाटिया एंड भाटिया, ये इंडस्ट्री का नाम है, और उसे चाहिए भाई एक इंजीनियर, 2 इंजीनियर चाहिए। और इंजीनियर किसके लिए चाहिए? चेन्नई ऑफिस के लिए। कोई इनका चेन्नई ऑफिस होगा तो उसके लिए इनको चाहिए। तो सेम वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा पोस्ट, किस पोस्ट के लिए चाहिए, यहाँ पे उनकी स्किल्स आ जाएगी, यहाँ पे उसका प्लेस आ जाएगा भाटिया एंड भाटिया, जैसे यहाँ पे वर्क आ जाएगी, क्या काम करेंगे, और यहाँ फैसिलिटी आ जाएगी। तो आप इस तरह देखते हैं, यहाँ पर आपको 5 चीज़ें घेरनी है, वो भी क्वेश्चन के अंदर से ही, और बाकी सारा कंटेंट आप अपने पास से लिख के आएंगे। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि सिचुएशन वैकेंट का टॉपिक आपका बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो आइए बात करते हैं सिचुएशन वांटेड के बारे में।
आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिचुएशन वांटेड के बारे में। अब ये तो वो बता ही चुका हूँ मैं कि सिचुएशन वांटेड का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी ओर से जब एक जॉब सीकर यानी जॉब ढूंढने वाला जब कोई एडवर्टीजमेंट लिखता है किसी न्यूज़पेपर को ताकि उसको कोई जॉब मिल जाए तो ये उसके लिए लिखी जाती है। ठीक है, तो इसका भी एक फॉर्मेट है, तो उस पर भी ध्यान देते हैं ज़रा, ये भी बहुत आसान होगा। पहले आपको सेम जैसे वैकेंट का था पूरे कैपिटल लेटर में, वैसे ही आपको इसको भी लिखना होगा सिचुएशन वांटेड। फिर आपको लिखना है अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। ये सेम वही लाइन है जो आपने वैकेंट के अंदर गिरी थी, सेम लाइन आपको यहाँ भी पुट करनी है। फिर उसके बाद आपको रखनी है एक ब्लैंक आपको नहीं रखना, आपको यहाँ पे रखनी है पोस्ट, कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मतलब किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, किस जॉब की आपको नीड है। ऐसे आपका टीचर है तो टीचर लिख देना, ठीक है ना, एक इंजीनियर तो इंजीनियर लिख देना, अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर तो कंप्यूटर इंजीनियर कर देना। तो इस तरीके से आप जिसमें भी कंफर्टेबल है जॉब के लिए आप उस पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। वैसे तो आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ साफ साफ होगा कि आपको किस पोस्ट के ऊपर इसको लिखना है। उसके बाद प्रोसेसिंग, फिर आपको लिखनी है यहाँ पे डिग्री, डिप्लोमा, स्किल्स जो भी आपके अगर आपके पास होगी, सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है, ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको लिखना है। और फिर उसके बाद आपको लिखना है इज़ विलिंग टू गिव हिज सर्विस विद डैश। अब यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि वो भाई अपनी तरफ से राजी है आपको सर्विस देने के लिए। और यहाँ पे आपको लिखना है डैश ईयर एक्सपीरियंस। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये हो जाता है कि आप कितने साल के एक्सपीरियंस रह चुके हैं उस फील्ड के अंदर। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें टीचर्स की, ठीक है, टीचर के लिए जॉब है तो उसे आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना आपको एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है तो विद नो एक्सपीरियंस इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का ईयर लिख देना कि मंथ में है, कितने में है, तो इस तरीके से आप कर देंगे 4 मंथ या फिर 2 ईयर एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस घेर रखी है, ये लाइंस आपको अपने पास से लिखनी है। कुछ भी का मतलब यहाँ पर ये हो गया जैसे कि आप कुछ अलग फैसिलिटी चाहते हो अपने लिए कि आपको फैसिलिटी दी जाए तो उसके लिए कर देना, ठीक है ना। या फिर आपने कुछ अवार्ड या कोई सर्टिफिकेट अलग से जीता है किसी इस फील्ड के अंदर, आपने बहुत ही अलग काम करा है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद फिर लिख देना सैलरी नेगोटिएबल। और इस तरीके से मतलब यहाँ पे आपको ये लिखना है हैंडसम सैलरी, क्योंकि आप ये नहीं बोलोगे भाई मुझे हैंडसम सैलरी चाहिए, मतलब आप अच्छी सैलरी मांग रहे हो खुद ही अपने मुँह से, तो अपने मुँह या मुट्ठू मत बनना, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है सैलरी नेगोटिएबल। इसका मतलब ये होगा भाई बैठ कर हमसे बातचीत करके या फिर वो खुद बोल देंगे आपको भाई आपकी कितनी सैलरी दी जाएगी। इसके बाद इंटरेस्टेड वन में कॉन्टैक्ट डैश, तो जो व्यक्ति भी इंटरेस्टेड होगा वो इस नंबर पे कॉल कर ले। तो इस तरीके से आप देखते हो कि आपका ये वांटेड का फॉर्मेट पूरा हो जाता है। और जिस तरह मैंने समझाया आपको सेम उसी तरह करना है। तो आइए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस तरह इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन आपको इसका स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अ फुल टाइम कंप्यूटर इंजीनियर सीक्स अ जॉब, राइट आउट सुटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर एंट्री इन द सिचुएशन वांटेड कॉलम फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर। योर आंसर शुड बी विद इन 50 वर्ड्स। इन्वेंट डिटेल योर सेल्फ। अब यहाँ पे आपको देखना है जी, आपको एक जॉब चाहिए, ठीक है, और आपको जॉब चाहिए कंप्यूटर इंजीनियर की, क्योंकि आप फुल टाइम चाहते हो, आपने बहुत अच्छा कोर्स कर रखा है उसका, ठीक है। और आपको जो ये एडवर्टीजमेंट लिखनी है वो कम से कम 50 वर्ड्स के अराउंड में होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों मैंने इसको इतना छोटा करा है, और अगर आप इसे पूरा लिख के तैयार जब कर देंगे ना तो ये 50 वर्ड्स का ही बनेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। आगे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कंप्यूटर इंजीनियर प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे लिख देना भाई डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख देना। तो यहाँ लिख दूँ दोबारा में, स्किल्स चाहिए आपको, कोई डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी कर सकते हो, ठीक है। और सर्टिफिकेट या फिर डिग्री विग्री किसी चीज़ की ले रखी है अगर आपने तो उसको भी यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलन क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है। आगे देखते हैं, इज़ विलिंग टू गिव हिज सर्विस विद, अब कोई एक्सपीरियंस यहाँ बताया नहीं गया लेकिन यहाँ फुल टाइम लिखा हुआ है, तो यानी कि देखने में लगता है कि भाई एक्सपीरियंस बंदे को होगा। तो मैं अगर 2 ईयर एक्सपीरियंस अदर, अब भाई अदर में क्या करा जाए, ठीक है, आप अदर में कुछ भी घेर सकते हो, यहाँ पे मैं कुछ अभी लिख नहीं रहा। आगे देखते हैं, सैलरी नेगोटिएबल एंड इंटरेस्टेड वन में कॉन्टैक्ट डैश नंबर,
ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आपने ये वैकेंट का भी फॉर्मेट पूरा कर लिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो उनको भी मिलती रहे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में और देखते रहिए A to Z लर्निंग पॉइंट।